सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः मैं आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हो गया हूं नई रिक्रूटमेंट नई टीचर भर्ती के साथ। बिल्कुल ही आज की जो अध्यापक भर्ती हम देखने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के लिए रहने वाली है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बम्पर भर्तियां आई है असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के लिए, और संस्कृत में भी अलग अलग फील्डों के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। कुल लगभग 150 प्लस टीचर्स लगने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगने वाले हैं, जो राजस्थान के संस्कृत महाविद्यालय या यूनिवर्सिटीज रहती है वहां पर। ठीक है, तो इस समय हम कहाँ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। वहां जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आ जाएंगे। देखो, आप पूरे भारत में कहीं से भी है, आप यदि यूजीसी नेट क्रैक किए हुए हैं या फिर आप राजस्थान के कैंडिडेट है तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी पूरी जानकारी जानेंगे। तो यूं तो हम इसके जो नोटिफिकेशन होता है वो टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर लेते हैं, परंतु यदि ऑफिशियल वेबसाइट से आपको उस नोटिफिकेशन तक पहुंचना है तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है। फिर आपको क्या करना है कि ये जो न्यू एंड इवेंट, इस पर जो है व्यू और पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि 12 तारीख को यहां पर आप देख सकते हैं 12/1 को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन के लिए जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो हुई है। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप उस ऑफिशियल पेज पर ओपन हो जाएंगे, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो है संस्कृत शिक्षा विभाग, ठीक है, इसमें जो है महाविद्यालय शाखा के लिए यानी कॉलेज लेवल के लिए संस्कृत शिक्षा के लिए, इसके अंतर्गत जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 200 पद यानी कि 200 भर्तियां आई हैं। ठीक है, इनमें कुछ अन्य भी है, हिंदी संस्कृत इत्यादि, हिंदी इंग्लिश और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए भी है कुछ। उनको छोड़ करके आप देख सकते हैं कि 150 प्लस यानी 150 प्लस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ किस किस सब्जेक्ट के लिए आई है। देखो, यहां पर आप अपनी कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर कैटेगरी वाइज आप अपना अपना चेक कर सकते हैं। हम टोटल वैकेंसीज को जानेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट को ही जानेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 5th नंबर से जो है शुरू हो रही है वैकेंसीज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सामान्य संस्कृत के लिए 38 वैकेंसीज है, साहित्य के लिए 61, 41 जो है संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, व्याकरण के लिए 36, धर्मशास्त्र के लिए 3 वैकेंसियां है, ज्योतिष जो गणित यानी सिद्धांत ज्योतिष के लिए 2 वैकेंसीज है, यजुर्वेद के लिए 2 वैकेंसीज है, ज्योतिष फलित के लिए 1 वैकेंसी है, ऋग्वेद के लिए भी 1 वैकेंसी है, सामान्य दर्शन के लिए भी 1 वैकेंसी है। इसी के साथ साथ जो है भाषा विज्ञान के लिए भी 2 वैकेंसीज है, साथ ही साथ योगा विज्ञान के लिए भी 1 वैकेंसी है। तो इतनी सारी ढेर सारी जो है वैकेंसीज आई है। बाकी कैटेगरीज वाइज आप अपना अपना चेक कर सकते हैं। इस ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पर भी आपको हमारे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। बाकी इसे वेबसाइट से आप स्वयं भी डाउनलोड करके यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल्स लेते हैं कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में जब भी हम इस प्रकार की रिक्रूटमेंट देखते हैं, और ऊपर से इतने सारे टीचर्स, अभी तक इतने 150 प्लस टीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में अभी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी संस्कृत की वैकेंसीज आई थी, तो कुल वहां पर 12 संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर लगने थे। यहां पर तो 150 प्लस संस्कृत टीचर्स की जो है रिक्रूटमेंट आई है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं दी गई है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यताओं में यह है कि 55% मार्क्स जो है आपकी मास्टर डिग्री यानी कि एमए में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एमए संस्कृत के कैंडिडेट है तो भी आप एलिजिबल है इन पोस्टों को भरने के लिए। ठीक है, परंतु यहां पर बेसिक यह है कि आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास जो है यहां पर और भी ऑप्शन दिया गया है, आपके पास जो है एसलेट या फिर जो राजस्थान का सेट है, यदि वो भी है तो भी आप जो है एलिजिबल है। या फिर आप भारत में कहीं से भी है तो राजस्थान का सेट यदि आपके पास है तो ठीक है,
नहीं तो आपके पास जो है यूजीसी नेट होना चाहिए। पर अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आपके पास जो है पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होनी चाहिए? पीएचडी होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी है तो यदि यूजीसी नेट सेट या सिलेक्ट नहीं है तो इसकी कोई भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी यहां पर शैक्षणिक योग्यता और दी गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संस्कृत के अभ्यर्थी विद्यार्थी होंगे तो एमए की तरह जो है आचार्य की डिग्री रहती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। संस्कृत में यदि आपके पास वो है तो 55% उसमें कम से कम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी वही जो है क्वालिफिकेशन है, यूजीसी जो है नेट आपके पास हो या फिर एसलेट या फिर सेट आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जो है आपके पास यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है। बाकी आप सभी लोग यहां पर और चीजें भी देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आयु, इसमें जो है बाकी आगे इसमें एज की भी कुछ रिलैक्सेशन या फिर एज क्राइटेरिया भी इसमें दिया गया है कि आप जो है 21 वर्ष से ज्यादा और 40 वर्ष से कम होने चाहिए, ठीक है। यदि इसके बीच में होंगे तो ही आप जो है एलिजिबल कैंडिडेट है। बाकी कुछ छूट दी गई है परंतु वे राजस्थान के कैंडिडेट के लिए ही रहने वाली है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं यदि आप इन सभी कैटेगरीज में आते हैं तो आपको जो है 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी और जो सामान्य महिला वर्ग है उसके लिए भी जो है 5 साल की यहां पर रिलैक्सेशन दी गई है। बाकी यहां पर और भी चीजें हैं, उसके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन है, आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी और भी यहां पर बहुत सारी कैटेगरीज है, यदि किसमें से आप आते हैं तो यहां से आप चेकआउट कर लीजिए। तो अन्य ये आता है कि अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। दिमाग में आता है कि चलो वैकेंसीज है, ठीक है, क्वालिफिकेशन जान ली, कि चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थियों का जो चयन प्रणाली है उसके लिए 2 तरीकों से होगा। सबसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षा, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जैसे यूजीसी नेट का होगा उसी लेवल का थोड़ा सा रहता है। बाकी यहां पर जो है साक्षात्कार यानी एग्जाम और इंटरव्यू दोनों आपके होंगे, ठीक है। उस आधार पर जो है आपको लिया जाएगा। बाकी जो परीक्षा कब होगी और कहां होगी इसके संबंध में जो है आपको वेबसाइट में बता दिया जाएगा। और भी आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई पाठ्यक्रम कहां से डाउनलोड करना है। तो पाठ्यक्रम जो लिखित परीक्षा होगी उसको जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आवेदन तिथियां कब से आप आवेदन कर सकते हैं तो 22 जनवरी से जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। बाकी 21 फरवरी रात्रि 12 बजे तक जो है ये आवेदन आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आवेदन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट में आपने चले जाना है, यहां पर जो है आवेदन इत्यादि जो फॉर्म वगैरह है उसको फिल कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। बाकी मन में ये भी आता है कि फॉर्म तो फिल कर लेंगे परंतु एग्जामिनेशन की जो फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो मेन आपकी जो है 500 रुपया जो है इसकी फीस रहेगी एग्जाम की। बाकी यहां पर आप और भी देख सकते हैं, यदि किसी कैटेगरी में आते हैं तो अलग अलग प्रकार से यहां पर दिया हुआ गया है, ठीक है। बाकी यहां पर रिटन एग्जाम्स की भी कुछ चीजें दी गई है, इस प्रकार से आपका रिटन एग्जाम्स उसके मार्क्सिस और टाइम वगैरह यहां पर रहेंगे, ठीक है। बाकी इंटरव्यू के भी आपके मार्क्सिस रहेंगे, 24 मार्क्सिस इत्यादि चीजें जो है आप यहां से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी नोटिफिकेशन थी। बाकी ज्यादा जानकारी जानने के लिए, डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए आप इस पीडीएफ पेज को ओपन कर सकते हैं। मैंने माध्यम आपको बता दिया कि आप कैसे ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही इसके रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन। फिर भी यदि आपको लगता है कि आप कहीं मिसलीड हो रहे हैं, आपको इस संबंधित ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं 98 166 56 207 इस नंबर पर, यदि आप कहीं मिसलीड या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी आप नहीं जानते हैं। बाकी यदि आप जानते हैं तो ठीक है, बाकी इनके ऑफिशियल नंबर वगैरह भी दिए हुए रहते हैं वेबसाइट में, वहां से आप चेकआउट करके यदि आपको आयोग से इंफॉर्मेशन लेनी है तो वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी यदि आपको लगता है कि आपको मुझसे इंफॉर्मेशन लेने की आवश्यकता है तो मुझे कभी भी, यदि आप संस्कृत सेक्टर के अभ्यर्थी है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी। ढेर सारी वैकेंसीज आई है पूरे भारत में, कहीं से भी आप हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इससे संबंधित सारी जानकारी ठीक और पूरी तरह से प्राप्त हुई होगी। फिर भी डाउट होगा आप कॉल कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके की अपडेट के लिए देखो, आप यदि YouTube चैनल पर नए हैं, संस्कृत सेक्टर की जितनी भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, जॉब से रिलेटेड या फिर अन्य रहती है, उससे संबंधित जानकारी सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेनी है, ठीक है। दूसरा, हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन रहना है क्योंकि संस्कृत सेक्टर की इंफॉर्मेशन कभी भी आपको कहीं से भी प्राप्त
हो सकती है। ठीक है, तो पुनः आप सभी लोगों से मुलाकात होगी इसी तरीके की अपडेट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।